हेलो एवरीवन। आज 19 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन आया है, न्यूज़ में आया है, बहुत लोगों ने सुन लिया होगा उस बारे में कि 2000 रुपीज़ का नोट जो है वो सर्कुलेशन से हटा दिया गया है। ठीक है, अब उसको सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो और ऐसे भी कहा गया है कि आप उसको ट्रांजैक्शन में भी ले सकते हो, लेकिन 30 सितंबर 2023 के बाद वो नोट नहीं चलेगा। उससे पहले आपको उसे बैंक में डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, तो वो नोट बेसिकली इट्स अ नोट बैन अगेन। जैसे 500 हज़ार के नोट बंद हुए थे, 2000 का नोट भी बंद ही समझ लो। 30 सितंबर तक उसको बैंक में जमा कर दो, उसके बाद वो नोट नहीं चलेगा। प्रॉब्लम हियर इज कि आप उस नोट को सिर्फ डिपॉजिट ही कर सको बैंक में, ऐसा रूल नहीं है। रूल ये भी कहता है कि आप उस नोट को बैंक में जाके एक्सचेंज भी कर सकते हो। आप अपना 2000 का नोट लेके जाइए, उनसे कहिए कि मुझे इसके बदले में दूसरे करेंसी नोट दे दीजिए, तो आपको मिल जाएंगे। इस तरीके का रूल है और उसका लिमिट है 20,000। 20,000 से ज़्यादा का आप पैसा एक्सचेंज नहीं करवा सकते। जमा आप चाहे जितना भी करवा लो, अगर 50,000 से ऊपर का आप अगर जमा करते हो तो आपको पैन कार्ड देना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है, XYZ जो भी है। लेकिन ये एक एक्सचेंज का भी ऑप्शन है जिसका 20,000 पर पर्सन का पर डे का लिमिट है। ठीक है, इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है, जो भी न्यूज़ में आया है, मैं इसके साथ आपको जोड़ रहा हूँ। तो जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज एंड 20,000 का लिमिट है और किसी भी बैंक में जाकर के आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो। तो सोचने समझने वाली बात यही है कि ऐसा ऑप्शन गवर्नमेंट ने क्यों रखा। क्यों आप बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हो, क्यों ऐसे नहीं रखा कि आप सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हो। आज हर किसी के पास बैंक अकाउंट है। जनधन योजना में जिनके अकाउंट नहीं थे उनके भी खुल गए। सिर्फ किसान है और कुछ माइनर, उनका भी खुल सकता है खैर, लेकिन बहुत कम लोग होंगे कि जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है, रिकमेंडेशन है या एक रिक्वेस्ट है कि ये ऑन द काउंटर एक्सचेंज करने वाला जो स्कीम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप 20,000 रुपीज़ तक के पैसे डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हो, चाहे आपका उस बैंक में अकाउंट हो चाहे ना हो, तो ये चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे का मेरा पर्पज़ ये है कि अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो, आपका बैंक अकाउंट जहाँ पे है वहाँ पे अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो इट विल रिमेन इन द रिकॉर्ड्स। वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर हमेशा दिखेगा कि इस पर्सन ने इस दिन को इतने पैसे बैंक में जमा किए थे। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। और अगर कोई कहता है कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो किसी और को पैसे दे दे जिनका बैंक अकाउंट है, वो पैसे जमा कर ले। और जब एक्सप्लेनेशन का टाइम आएगा कि कोई पूछेगा कि आपके इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए, तो एक्सप्लेन करेगा कि भाई ये XYZ पर्सन या तो फार्मर है, तो उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो उन्होंने अपने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। देखिए, ये सब करने के पीछे का मेरा पर्पस, मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि जब नोट बैन, करेंसी बैन होता है तो उसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि मार्केट से ब्लैक मनी, ब्लैक करेंसी जो है, ब्लैक मनी मतलब क्या होता है, ऐसे पैसे जिसके ऊपर टैक्स भरा नहीं गया है। तो अगर आपके पैसे बैंक अकाउंट में आए हैं तो सारे बैंक अकाउंट्स आपके पैन कार्ड से लिंक्ड हैं, गवर्नमेंट के पास आपके बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर आपकी कोई भी इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती है तो वो वाइट की इनकम है, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरी दुनिया को पता है और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी अकाउंटेबल। आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आए और उसके ऊपर आपने टैक्स भरा है या नहीं, वो टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ब्लैक में पैसा कमाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूँ, किसी बिल्डर कम्युनिटी के अगेंस्ट या किसी बैंक कम्युनिटी के अगेंस्ट मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूँ। मैंने एक 10 माले का बिल्डिंग बनाया जिसके अंदर 40 फ्लैट है। फ्लैट की कीमत है 1 करोड़। तो अगर मैं 40 फ्लैट को 1-1 करोड़ में बेचता हूँ तो मुझे 40 करोड़ आएंगे। तो मुझे 40 करोड़ की इनकम पे जो भी इनकम टैक्स लगता होगा वो मुझे भरना पड़ेगा।
तो इंस्टेड मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हम 50 लाख का एग्रीमेंट बनाते हैं, 50 लाख रुपये मैं वाइट में लेता हूँ, बैंक अकाउंट में लेता हूँ, चेक में लेता हूँ, और बाकी का 50 लाख मैं कैश में लेता हूँ। तो 40 की जगह पे सिर्फ 20 करोड़ का इनकम आएगा, और 20 करोड़ की बाकी की जो इनकम है, जो मैंने कैश में ले रखी है, जो मैंने ब्लैक में ले रखी है, उसी को ब्लैक कहते हैं, उसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो पैसे मेरे पास कैश में होंगे, और ज़्यादा करके अगर बहुत सारी अमाउंट है, मतलब 20 करोड़ जितनी अमाउंट है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि वो बड़े करेंसी नोट्स में हो, ताकि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करे और मैं उसको ठीक से संभाल सकूँ। तो हो सकता है कि वो 2000 की करेंसी में हो मेरे पास, जिसको मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिखाया है। तो अब अगर मेरे पास 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं 2000 रुपीज़ के नोट्स हैं, ठीक है, उसको अगर मैं बैंक में जमा करने जाता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, और क्योंकि मैंने उसको पहले डिक्लेयर नहीं किया था तो हो सकता है मुझे पेनल्टी भी भरनी पड़े। तो या तो मैं उस पैसे को बैंक में जमा करूँ, या तो फिर वो मेरे ऐसे ही चले जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ना अक्सर ऐसे स्कीम भी लाती है कि अगर आप अपना ब्लैक पैसा डिक्लेयर कर देते हो तो हम आपको उसके अंदर से 50% पेनल्टी माफ़ कर देंगे, या तो फिर उसके अंदर से आधा पैसा आप रख लो, आधा हम रख लेंगे, गवर्नमेंट रख लेगी। मतलब अगर टैक्स भरते हैं तो यूजुअली मैक्सिमम जो स्लैब है वो अराउंड 30-32% के आसपास जाता है। तो ऐसी स्कीम्स भी गवर्नमेंट लाती है। तो मुझे लगता है कि जब नोट बैन होता है तो उसके साथ भी उनको ये स्कीम लानी चाहिए, जहाँ पे वो लोग अपने पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट को दे सके, गवर्नमेंट को भी पैसे मिले, उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो ऐसा किया जा सकता है। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। ऐसा है कि समझिए मैं एक बैंक हूँ, XYZ बैंक, उसका एक XYZ ब्रांच हूँ। मेरे बैंक के कम से कम भारत के अंदर 20-25 हज़ार ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो मेरे बैंक के अंदर 20,000 रुपीज़ का मैं नोट एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो आज के दिन के अंदर सुबह से लेकर अब तक कम से कम 4-4,500 लोग आए फर्स्ट डे कि भाई ये 2000 रुपीज़ के मेरे नोट्स हैं, ये 10 नोट हैं, 20,000 रुपये हो गए, आप मुझे एक्सचेंज कर दो। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई आप अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए ना, फिर विड्रॉ कर लेना। जब विड्रॉ करोगे तो हम आपको 2,000 का नोट नहीं देंगे, आप जमा ही कर लो। हो सकता है कि 2, 4, 5, 10, 20 कस्टमर ऐसे हों जिनको मैं एक्सचेंज में पैसे दे दूँ कि भाई उनका बैंक अकाउंट नहीं है, या तो XYZ रीज़न की वजह से वो जमा नहीं कर पाएंगे और वो किसी और बैंक अकाउंट में आए हैं, ये ऐसा लोकेशन है, तो XYZ रीज़न से मैं उनको एक्सचेंज करके दे देता हूँ। लेकिन मैं रिकॉर्ड्स में ये दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे पास 4,500 कस्टमर आए, 4,500 इंटू 20,000, उतने पैसे के 2,000 के नोट मैंने ले लिए, और उसके बदले में मैंने एक्सचेंज में उनको दूसरी करेंसी के नोट्स दे दिए। ऐसे मैं कर सकता हूँ आइडियली, जबकि मैंने किसी कस्टमर को दिया नहीं है, 10-20 कस्टमर को नॉमिनल को दिया है। तो ये 4,500 कस्टमर इंटू 20,000 रुपीज़ कितना होता है? 20,000 का 20 लैक्स, 20 लैक्स इंटू 45, 90 लैक्स, 9 करोड़ रुपया होता है, ठीक है। तो ये 9 करोड़ रुपया का जो भी 100 रुपये के नोट, 500 रुपीज़ के नोट्स हैं, वो मैं किसी ऐसे पर्सन को, फॉर एग्जांपल बिल्डर, अब बिल्डर के दिमाग में आ रहा है तो मैं क्या करूँ, उसको मैं 9 करोड़ रुपए दे दूंगा, उससे 9 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट ले लूँगा, अपने रिकॉर्ड्स में रख दूंगा, शाम को मैं लिख दूंगा कि भाई 4,500 कस्टमर आए थे और 20-20 हज़ार रुपये करके 9 करोड़ रुपए उनको दे दिए गए हैं, और ये 9 करोड़ रुपए के 2,000 रुपये के नोट है। तो मैं ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उस बंदे के पैसे ब्लैक के वाइट हो गए, मतलब ब्लैक के वाइट नहीं हुए, खैर उसको 2,000 के बदले में ऐसी करेंसी मिल गई जो कि वैलिड है, क्योंकि 2,000 की करेंसी तो अब चलनी नहीं थी। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो सर्व नहीं होता, गवर्नमेंट को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर रूल ऐसा है कि आप पैसे सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके की स्कीम फेल हो जाएगी, ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। और ये तो एक ब्रांच की बात है, ऐसी कितनी बैंक है हमारे देश में और उसके कितने ब्रांचेस हैं। तो सोचिए किस लेवल तक का फ्रॉड हो सकता है अगर ये एक्सचेंज का स्कीम अलाउ किया जाए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, आप सभी से, कि आप भी इसको फॉरवर्ड करें और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तक ये बात पहुँचे कि ये एक्सचेंज वाला स्कीम है जिसको बंद कर देना चाहिए। एक्सचेंज का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, पैसे सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट होने चाहिए। इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ऐसा शायद लास्ट टाइम भी हुआ था कि भाई अगर किसी इंसान के पास 2 करोड़ रुपए हैं तो वो 100 लोगों को 2-2 लाख रुपए देगा और बोलेगा आप अपने अपने अकाउंट में जमा कर दो। लेकिन वो फिर भी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और लिमिटेड लेवल पे हो पाएगा। मतलब 2 करोड़ रुपए भी अगर तुमको ठिकाने लगाने हैं तो तुमको 100 लोगों को ढूंढना पड़ेगा।
तो 100 लोग अपने अपने खाते में 2-2 लाख रुपए जमा करेंगे, तब जाके ये पैसे उसके हो पाएंगे। और उनको उसको उस 100 लोगों पे उसको भरोसा भी रखना पड़ेगा कि इनको दिए हैं, वो डिपॉजिट करेंगे, फिर वापस विड्रॉ करेंगे और मुझे आकर के देंगे। उसमें भी कुछ ना कुछ उसको शायद कमीशन देते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ये ओवर द काउंटर बैंक के ऑफिशियल से अगर मेरी पहचान है, अगर ये पॉसिबल है, अगर वो करप्ट है, मैं ये नहीं कहता कि हर बैंक का ऑफिशियल या ऐसे करप्ट है या गलत है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको हमें अवॉइड करना है। इसके लिए एक्सचेंज का स्कीम नहीं होना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। बाकी जिन लोगों के पास 2-4 नोट है, जाओ खाते में जमा करो, कोई टेंशन नहीं है, नोट बैंक कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिशियल्स इसको समझ पाए और अगर एक्सचेंज वाला स्कीम बंद कर दे तो शायद देश को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। बस यही मेरा पर्पज़ है।